तगड़े आइटम बना रहे हो। सूप बन रहा है, सूप वेजिटेरियन सूप, भाजी, नूडल्स, नील टिक्का। अगर आपकी वाइफ से कोई तू में हमें हो रही है तो आप शांत रहें और थोड़ी देर के लिए घर से नीचे उतर जाएं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विशाल व्लॉग्स। तो आज है वेडनेसडे। ऑफिस तो है ही है, ऑफिस में जा रहा हूँ, बट ऑफिस के बाद मेरे को जाना है पर्सनली एक पार्टी में, जो हाउस पार्टी होने वाली है। मेरे बहुत बचपन के फ्रेंड है, बचपन नहीं मतलब जब मैं चंडीगढ़ में था तब क्यों मेरे फ्रेंड हैं, नोन है। तो आज उनके घर में हाउस पार्टी है, तंदूर पार्टी। उनके पास उनका कोई तंदूर था बट वो ले गया कोई, तो मैं आज जा रहा हूँ तंदूर लेके अपने पास से। तो हमने ले लिया यहाँ से तंदूर और स्टिक किए, चलते हैं ऑफिस, काम करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे उनके घर पे डायरेक्ट। गाइस फिर निकलता हूँ घर से, फिर मिलूंगा आपसे घर से निकलने के बाद। ले आओ, दे दो डैडू को, दे दो डैडू को टिफिन दे दो। प्यारी मेरी गुड़िया पलकों से पूछो जरा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो गाइस रख लिया है मैंने अपना तंदूर, बैग भी, और वो देखो वामिका हमारा वेट कर रही है ऊपर बटनी में। चलते हैं गाइस, करते हैं गाड़ी स्टार्ट। मामू बाय बाय, बाय बाय। गाड़ी को थोड़ा सा ठंड है तो कुछ देर के लिए स्टार्ट करके रखना पड़ेगा, 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। और ये देखो, जब तक मैं चला नहीं जाऊंगा ना तब तक मामिका वहाँ खड़ी रहेगी। सो गाइज फाइनली निकल गए हैं घर से ऑफिस के लिए, और अभी ऑन द वे है वही रोज का लाइफ। आज है एक्चुअली वेडनेसडे। वेडनेसडे में ना मंडे का वो गम होता है, ना फ्राइडे वाली खुशी। मीट डे का होता है, बस काम होता है वेडनेसडे को। तो चलो काम करेंगे। और आज ये है कि एटलीस्ट एक बात की खुशी है कि शाम का प्लान सॉर्टेड है। तो मैं आज जा रहा हूँ शाम को, मेरे पुराने फ्रेंड है चंडीगढ़ से, मेरे चंडीगढ़ के फ्रेंड है, और यहाँ पे अभी फिलहाल वो बिजनेस कर रहे हैं अपना। तो उनके घर पे हाउस पार्टी है, तो तंदूर मैं लेके जा रहा हूँ। उनके बाई नहीं, उनके पास तंदूर नहीं था, तो मैं क्या चलो लास्ट मोमेंट में कोई कौन जहाँ जाएगा परचेस करने, शॉपिंग करने, मेरे पास था तो मैं ले चलूँगा। तो मैं तंदूर रख लिया है गाड़ी में, और शाम का प्लान सॉर्टेड है, चलेंगे उनके घर पे और आज शाम को एंजॉय करेंगे। तो भाई चलो फटाफट ऑफिस पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं ऑफिस पहुँचने के बाद। सो गाइस आ गए फाइनली ऑफिस। सो गाइस आपको डेली ना मेरा रिपीटेड व्लॉग लग रहा होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में यही चीजें हैं। मतलब डेली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ऑफिस आना, ऑफिस का काम, सेम लोकेशन आना, डेली का जाना। तो मैं डेली यही दिखा सकता हूँ कि जो मेरी लाइफ में है, और अच्छा लगता है मुझे। और भी कुछ चीज़ें कभी बीच बीच में मेरे को चीज़ें समझ में आती है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो अपनी फैमिली चला रहे हैं, देख रहे हैं, एक वो रिलेट कर सकते हैं, वो करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी सेम चीज़ें हैं। रोज रोज ऑफिस जाना, काम करना, घर का काम है। हालांकि मैं घर का कोई काम नहीं करता, समटाइम्स मैं कभी कभी सब्जी लेने जाता हूँ। बाहर रह रहे हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ें हैं, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। बीच में थोड़ी मोटी चीज़ें इंटरटेनमेंट, मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर ट्रेवल कर लेता हूँ। इस कर दी हमने गाड़ी पार्क और चलते हैं अब ऑफिस में। इसमें हमारा टिफिन, जूस सब कुछ होता है। इसमें मेरा लैपटॉप होता है, और मैं पहुंचने वाला हूँ 3rd पे। फाइनली हमारा काम हो गया कंप्लीट, और शाम के हो गया 4:30 अप्रॉक्स। मेरा काम कंप्लीट हो गया है आज का। 1 घंटे और है, कुछ थोड़े मोटे और काम बचे, फिनिशिंग करनी है काम की, तो उसको करेंगे और रैप अप करेंगे। फिर निकलेंगे सीधा जिमी भाई के घर पे। उनके पास आज हाउस पार्टी, जैसा कि मैंने अब मॉर्निंग में बताया था, हाउस पार्टी है। तो फटाफट काम रैप अप करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे रास्ते में यहाँ से निकलने के बाद। सो गाइस इस कैमरे को ना पकड़ के रिकॉर्ड करना ना बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ सामान बहुत होता है। चलो बैठते हैं गाड़ी में, फिर निकलते हैं यहाँ से। इसमें क्या है ना कि मतलब एक हाथ में ये होता है कि मतलब जनरली मेरे पास सामान होता है, एक टिफिन बैग होता है, एक लैपटॉप बैग होता है, विंटर्स है तो कुछ जैकेट वगैरह होता है या ब्लेजर होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। इसको पकड़ के रिकॉर्ड करना, एक हाथ में ये भी पकड़ो, फिर लैपटॉप बैग पकड़ो, टिफिन बैग पकड़ो, तो इस कैमरे को पकड़ के रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा टफ हो जाता है समटाइम्स। फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा हैंडी पड़ता है, ईजी पड़ता है मतलब। बट क्या करते हैं, अपने दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं।
जो इसमें क्लैरिटी आती है वो फ़ोन में ऑब्वियसली वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी फ़ोन में। तो गाइस देखो यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ी चढ़ते हैं, यहाँ से पार्किंग से पहले निकलते हैं। गोलपुरी दिल्ली के अच्छे जगह है, बट ये रोहिणी भी अच्छी जगह लगती है मेरे को। मतलब रेंट पे रह सकता है, किसी को रहना है ना, अगर इसका नियर बाई अगर जिसका ऑफिस है तो यहाँ रह सकता है। इट्स नाइस प्लेस। कुछ सेक्टर रोहिणी के बहुत ही अच्छे हैं, दिल्ली में ऐसा सेक्टर है भी नहीं। तो गाइस बस कुछ देर बचे हैं सिर्फ। अब देख लो, अब बस में पहुंचने वाला हूँ, कितना देर हो गया, मैं कितना दिखाया था और कितना बच गया है, आप खुद आइडिया लगा लो। 20 मिनट सुपर हो गए। तो यहाँ दिल्ली में मैप के भरोसे आप नहीं रह सकते। जो मैप दिखाएगा उसका उल्टा होगा। मैप दिखा रहा है 20 मिनट, तो आपको लगेंगे 40 मिनट। दिस इज द फैक्ट, क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ ट्रैफिक भर के आता है। चलो गाइस फटाफट मिलते हैं, बहुत बकवास हो गई पहुंचते जिम्मी भाई के पास, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक बना रहो, प्यार सपोर्ट प्रॉपर बना रहना चाहिए गाइस। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, काम दाम ब्लॉगिंग एडिटिंग सब कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ आपके प्यार के लिए। सो गाइस फाइनली आ गए हैं जिम्मी भैया के घर पे, और जिम्मी भैया का प्यार देखो। जिम्मी भैया खुद आज लगे हुए खरीदारी में, और ये भाई से प्यार है भाई का, कुछ नहीं। ये क्या बना रहे हो? तगड़े आइटम बना रहे हो। सूप बन रहा है, सूप वेजिटेरियन सूप। ऐसा सूप बना रहे हैं भैया एकदम तगड़े। आज आपको सबसे पहले वेजिटेरियन सूप पिलाएंगे, हाँ। फिर आपको तंदूर की आइटमें खिलाएंगे। भाई साहब मतलब आज प्यार भर के आने वाला है। तंदूर चल रहा है, बस 10-15 मिनट में तंदूर चल जाएगा। उसके बाद आप देखना तंदूर की आइटमें, एक से एक आइटम आपको तंदूर की। भाई साहब आज तंदूर की पार्टी देने वाले हैं जिम्मी भैया। अभी बना रहे हैं, सूप की तैयारी कर रहे हैं, ये देखो तो तगड़ा ही आइटम बना रहे हैं भाई साहब। चढ़ गया सिस्टम। इधर भैया लोग हैं, यहाँ पे तंदूर जल रहा है, तंदूर की तैयारी हो रही है भाई साहब। ये देखो यहाँ तंदूर जल रहा है भैया। आज होगी पार्टी, ग्रैंड पार्टी तंदूर वाली। भाई अभी स्ट्रगल हो रहा है तंदूर जलाने में, एक बार जल जाए अभी दिन स्टार्ट होगा हमारा कारवां। मतलब कोई बिजनेस कर सकते हैं आप, चाहे नहीं तो रेस्टोरेंट में पाव भाजी, नूडल्स, पनीर टिक्का, अपना चिल्ली मशरूम, सब मंचूरियन, सब खुद बना रखे हैं यहाँ पे। रेगुलर कस्टमर बनना पड़ेगा मेरे को आपका। भाई अगर अब आज के बाद भैया के पास धीरे धीरे आना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तक तो नहीं आ पा रहे थे, बट जल्दी आपको भी सिखा देंगे सारी आइटम बनाने। अभी आपको कुछ आता नहीं ना बनाना, मेरे कुछ नहीं आता अभी, सिखा देंगे आपको बनाना धीरे धीरे। हाँ ये बात, आपको चाइनीज भी सिखा देंगे, कॉन्टिनेंटल भी सिखा देंगे, इंडियन भी सिखा देंगे आपको। वाह गाइस मैं अब धीरे धीरे ना डेली आना स्टार्ट करूंगा भैया के पास, सो दैट कि मैं भी कुछ सीख जाऊं खाना पीना बनाने, और मैडम को थोड़ा इम्प्रेस करूंगा बना के। वो भाई साहब भैया ने बनाया सूप। ओहो ये क्या है भैया? अदरक सिरके वाली अदरक गई भाई 2 चम्मच स्वाद। ये बात तो है भैया, शादी होकर आपकी भाभी बड़ी खुश रहेंगी आपको खाने से। भाई ऐसे ऐसी आइटमें खिलाओगे तो इतना भाभी तो खुश रहेंगे। चलो भाई पहली खातिरदारी हुई है सूप से, इतने प्यारे सूप से। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा है। ऑब्वियसली बढ़िया ही होगा। बहुत गर्म तो नहीं है? स्वाद तो बहुत पूरा है, जबरदस्त है, टेस्ट एक नंबर टेस्ट। गाइस ऑलमोस्ट हमारा एक तंदूर 2 स्टिक का रेडी हो चुका है। कुणाल अपना एक छोटी कड़छी दे दे। देखो भाई साहब सिस्टम, ये है जिंदगी बैचलर की। बहुत लोग मिस करते हैं, चाहते हैं कि भाई ऐसी जिंदगी जियो। A few moments later. हमारे साथ भैया है अभी जस्ट रैंडमली में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि भैया एक चीज बताओ, आपकी एज होगी 51 जैसा कि आपने बताया, तो
ऐसी कौन सी सबसे चीज आप शेयर करना चाहते हो, पहली और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए अपनी लाइफ को चलाने के लिए? अगर आपकी मैरिड हो, इसमें से आप मैरिड हो, तो आपके अंदर क्या बिहेवियर होना चाहिए जिससे आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ और आपकी हैप्पी लाइफ भी चले? और पहला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन और भी मेरे माइंड में, उसके बाद पूछूंगा मैं, ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हो कि अपनी अच्छी लाइफ जी सको? अच्छी लाइफ जीने के लिए अगर मैरिड लाइफ, तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी वाइफ से कोई तू मैं हो रही हो तो आप शांत रहे और हाँ। थोड़ी देर के लिए घर से नीचे उतर जाए। बात तो सही है। आप उस जब तक आपका जो उबाल है ना, जैसे वो मेंटेन हो जाएगा ना, तो वो अपने आप सिस्टमेटिकली अपने आप अलाइन हो जाएगी। मतलब तुरंत आर्गुमेंट मत करो, आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट एट ऑल। तो गाइस आपको हैप्पी मैरिड लाइफ रखनी है ना, अगर लड़ाई होती है, कुछ भी ऐसा होता है तो दूर हो जाओ, उस टाइम पे कहीं अपने फ्लैट से उतर जाओ, दूर चले जाओ, 2-4 घंटे बाद मिलो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब उस टाइम बहस मत करो। और ये नहीं है कि भाई आपने वाइफ ने कुछ बनाया है, खाना बनाया था, उसको इग्नोर मारो, खाओ आराम से तसल्ली से। अच्छा, चाहे मतलब एक टेबल में ना बैठो, दूसरे टेबल में बैठ के खाना खाओ, एंजॉय करो, सुबह उठो और अपना काम पे निकलो, 2-4 दिन दो अपनी वाइफ को, मतलब चिल प्रॉपर करो, चिल प्रॉपर करो, चिल प्रॉपर करो, रिस्पांस मत दो कुछ भी। हाँ, रिस्पॉन्ड मत करो। अच्छा। रिस्पॉन्ड करा तो आप फंस जाओगे। कि मैं तो पहले ही झुक गया। झुकना नहीं है भाई साहब। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है जो सारे यूथ पूछते हैं कि अगर अपनी लाइफ को देखो, आपकी 51 एज हो गई, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे लाइफ में, तो एक नए यूथ को जो यंगस्टर्स हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए एज ए फाइनेंशियली, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए? देखो लाइफ में तो ऊपर नीचे तो आना सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा, नेचुरल है, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कई डेफिनेशन है, मतलब आप इंजॉय भी करो। मैं ये नहीं कहता अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो कोशिश करो कि 30 पैसे जोड़ना शुरू कर दो। अच्छा, 20 साल की उम्र में है, 25 साल की है, चाहे आप 1000 रुपए की SIP खुलवाओ, ओके, हाँ, बट खुलवाओ जरूर। आप उसको सोचो, मान लो आपने 20,000 रुपए का या 50,000 रुपए का खर्चा करना है कहीं, तो आप उसको 30 करो, 20 को सिक्योर करो। मतलब आप उस 20 को भी ये गिनो कि मैंने ना उस पैसे को खर्च दिया है। अच्छा, और कि मैंने खर्च दिया है, वो मेरे पास है ही नहीं, अदरवाइज आप तभी सक्सेस हो पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैंने कहीं 10,000 या 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, आपका ध्यान वहीं भटका हुआ है कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा हो गया, तो समझ लो वो पैसा भी आपका आज नहीं निकला, कल निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा, आप उसको भी इंजॉय कर लोगे, बचना कुछ नहीं है। मतलब एक और मैसेज है मेरी तरफ से, ये मत सोचना लाइफ में आपका सगा भाई, आपका सगा बाप, आपकी सगी माँ भी फाइनेंशियल में आपके साथ नहीं है। अच्छा गाइस, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ आपकी लाइफ में, तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपका ही पैसा आपको ही काम आएगा। इसमें एक ही बंदी काम आएगी जो आपकी जीवन साथी है, वाइफ। बस जो मैंने एनालाइज करा अपनी लाइफ में, मेरे को भी, मैं आप इस बहुत खुल के नहीं बताऊंगा, 5 साल पहले मैंने वो चीज गवाई है जो मैंने इनसे शेयर करा था मेरे फ्रेंड से कि मैं उस 1.5 साल में, कमिंग 1.5 साल में उसको अचीव करूंगा। वेरी नाइस। तो मतलब आप यूथ को ये मैसेज देना चाहते हो एट द एंड कि कि अगर आप कुछ भी इनकम आपकी है तो 20 साल की जॉब में लगा है ना, जो 20 साल की उम्र में काम में लग गया, पढ़ाई के साथ लग गया, एटलीस्ट वो 30 पैसे जोड़ना शुरू करे। 30 पैसे मतलब आपकी इनकम का 30%। हाँ, 30%। उसको ये सोच ले कि मैंने उसको भी इंजॉय कर दिया, भूल जाए। बहुत बड़ी मैसेज है, आप इसको फॉलो करो। और लाइफ में सिक्योर फील करना है तो अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप एक कहीं FD में, SIP में, किसी भी फॉर्म में आप इन्वेस्ट करो। A few moments later. गाइस फाइनली निकल चुके हैं भैया के पास और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और भैया ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, खुद पर्सनली आके उन्होंने डिनर बनाया, चीज़ें बनाई, स्नैक्स बनाए और बहुत अच्छे से वेलकम किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली निकल चुका हूँ मैं घर के लिए। रात के हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट। अब ये देखो कि रात को बजने वाले हैं 12। अभी कितने बज रहे हैं यहाँ पे? 12 बजने वाले हैं। तो मैं घर पहुँचते पहुँचते बज जाएंगे 12:15 या 12:30। तो इस व्लॉग को करते हैं पे एंड। और आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह एक नए कंटेंट के साथ, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।